नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। भाकियू और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद भाकियू द्वारा 4 अगस्त को एसएसपी कार्यालय पर प्रस्तावित आंदोलन हुआ रद्द। सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत होने वाले राशन वितरण को लेकर अधिकारियों के साथ किया गया समीक्षा बैठक का आयोजन। सोमवार से पूरे श्रावण मास हेतु नगर में शिवसेना द्वारा गरीब बेसहारा लोगों के लिए शुरू की गई भोजन सेवा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जनपदों को मिलाकर नए राज्य के गठन की मांग को लेकर पश्चिमांचल निर्माण संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा नगर में लोगों को संगठन से जोड़ने हेतु शुरू किया गया सदस्यता कैंप। भारतीय जनता मजदूर संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों छपार टोल प्लाजा पर भाजपा व भाकियू कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस द्वारा भाकियू कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में भाकियू द्वारा जनपद के कई भागों में आपातकालीन बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं से 4 अगस्त को एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया गया था, जिसके बाद पुलिस व भाकियू कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के आसार बन गए थे तथा जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को रद्द कराने हेतु प्रयासरत था। और इसी कड़ी में सोमवार को जनपद के आला अधिकारी चौधरी नरेश टिकैत के जाट कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे तथा श्री नरेश टिकैत से इस संबंध में वार्ता कर अपना पक्ष रखा। बैठक के दौरान श्री टिकैत द्वारा भाकियू कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों पर कड़ा रोष जताते हुए किसानों की विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया। किसी के मन वहाँ से बात होती आप लोग आगे चलो ठीक है। ये जिला बिल्कुल एक आदर्श जिला पेश होना चाहिए। आज तक मैं आदर्श हमारी कोई वो नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई किसी को कहेगी कुछ नहीं बात, पर अच्छा ही है ये जिले के बिल्कुल। और आपको 4 तारीख की बात। काफी देर तक चली वार्ता के बाद भाकियू अध्यक्ष ने जिला प्रशासन का आग्रह स्वीकार करते हुए 4 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। हालांकि जब इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि यह केवल एक औपचारिक बैठक थी। क्या मिलने आए थे? ये तो मिलना जुलना चलता रहता है, सामाजिक वो है, मिलना मिल रही है। सर किसान यूनियन ने कहा था 4 तारीख को एसएसपी कार्यालय में घेराव करेंगे। हाँ, अभी बात हुई है, उस मुद्दों पे भी बात हुई है और बाकी विस्तृत चौधरी साहब ही बताएंगे। मेरे स्तर से कुछ कहना इसमें ठीक नहीं है, बाकी चौधरी साहब आपको। क्या उसी संदर्भ में बैठक हुई है? नहीं, वो तो बहुत सारे विषय रहते हैं और सामाजिक रीति रिवाज है कि अपने बड़ों से मिलना चाहिए और समाज में जो प्रतिष्ठित हैं उनसे भी मिलना चाहिए। उस संबंध में मुलाकात तो आज बैठक की बात 4 तारीख की बैठक, ये विस्तृत बातें आप चौधरी साहब बताएंगे। वहीं इस बैठक के विषय में जानकारी देते हुए श्री नरेश टिकैत ने बताया। 4 अगस्त की जो पंचायत थी उसके उसमें आई थी तक भाई पंचायत के मने कर दो, हम जो कुछ भी बात है सारी बात मान लेंगे। तो हमने भी यही कहा भाई हमारी कोई ऐसी कोई खास मांग तो नहीं आई है भाई। झूठे से अच्छे मुकदमे लग रहे हैं आप लोग करन। कोई बिजली वाला है कुछ बिजली वाले को कुछ समझावे उसमें भी मुकदमा, कोई नारेबाजी कर रहा वाहन चला रहा उसमें भी मुकदमे किसान यूनियन के उसमें। हम तो यही चाह बात इस तरह की बात ना हो। 4 तारीख में हमारा यही प्रोग्राम था तो इन्होंने इस बात की हामी भर ली, कप्तान साहब ने भी हामी भरी। तो कहा कोई बात नहीं, हम तो हमारी 5 सितंबर की पंचायत हम तो उसमें लग रहे हैं, उसमें वह जोरों शोरों से होगी। तो साहब ऐसा तो नहीं कि आंदोलन आपने पहले भी किए हैं, पहले तो इस तरह से मुकदमे कायम नहीं होते, कैसे ऐसा तो नहीं गाजीपुर या जो 5 तारीख की आपकी पंचायत होने वाली है उसकी वजह से प्रेशर बनाने का प्रशासन का काम है? शासन स्तर पर भी प्रशासन स्तर पर भी हो तो यही रही बात, पर हमें तो मुकदमों की भी हुआ है, कोई मुकदमों की कोई वन मुकदमे तो पहले भी सन 87 से मुकदमे झेलते आ रहे। कोई अच्छी सरकार आवे मुकदमे वापसी ले ले, ये भी ले ले वापसी। हमारा कोई वो नहीं ना, हमारी कोई ऐसी प्रतिष्ठा की बात है। किसान आंदोलन है, किसानों के हकों की बात है, उसके हकों की बात हम। कार्टून के जरिए धमकी दी जा रही है। नहीं, एक तो है, मैं तो कागज पे ही तो कार्टून बना रहे। अगर हम उसका संदेश क्या जा रहा है जो कार्टून जो बना रहा है? नहीं, वह तो उनकी सोच है, अलग अलग
अलग अलग तरह की सोच है। हम थोड़ा इस तरह की बात है, एक कुत्ता काट का उसका काटा थोड़ा जा, ये तो बिल्कुल ऐसी हुआ कर रहे बातचीत। सत्ता के उसमें मद में, सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए। ये सरकारों में कोई क्या इस तरह किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। इसमें तो सब तो बेईमान बनाया दिया सरकार ने। ऐसी होगी बात, कोई किसी पे तो उधार के पैसे ले ले, उसका देने को जी नहीं करता। पता नहीं क्या क्या वो होगी कहीं क्या। अरे अच्छा व्यवहार चाह, अच्छे किसान मजदूर की वो लड़ाई लड़नी चाह, ठीक है, और उनका समाधान चाह, तो ये थोड़ा, ये तो समझ में नहीं आ रही इनका इस पार्टी में जिम्मेदार कौन है। योगी जी, हमने तो उनके उसमें भी भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हुए उन्हें तारीख पर जागृत थे लेकर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी श्री सीबी सिंह द्वारा आगामी 5 अगस्त को पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत होने वाले राशन वितरण की तैयारियों को लेकर जनपद के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया तथा इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशासन द्वारा क्षेत्रवार नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। वह जिला मुख्यालय पर वृहद आयोजन के साथ साथ तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर भी इस संबंध में कार्यक्रमों का आयोजन कर कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी तथा सभी पात्र लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इस बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री सीबी सिंह ने बताया। आज बैठक जो 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक राशन की दुकानों से लाभार्थियों को फ्री राशन वितरण होना है, उसकी तैयारियों की समीक्षा थी। इसमें जो हमारे अधिकारी थे पूरे ज़िले के, उनको सबको निर्देश दिया गया। हर दुकानों के लिए नोडल अधिकारी नामित हो रहे हैं। जिले स्तर पे बृहद समारोह होगा, तहसील स्तर पर भी इसी तरह से तहसील मुख्यालय पे, फिर ब्लॉक मुख्यालय पे, प्रत्येक नगर पालिका नगर पंचायत में, प्रत्येक ग्राम सभा में जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी देखरेख में जो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन है वो फ्री वितरण कराया जाएगा। उसी की समीक्षा थी। उसमें सारे अधिकारी आए थे हमारे, उनको निर्देशित किया गया है और उसके अनुरूप सारे लोग कार्रवाई करेंगे। प्रत्येक श्रावण मास में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले भक्तों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। वह जनपद की जनता व हिंदू संगठन भी इन शिव भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, जिसके लिए कई संगठनों द्वारा शिव भक्तों को भोजन व चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान करने हेतु 24 घंटे कार्य करने वाले शिविरों का आयोजन किया जाता है। परंतु कोरोना महामारी के कारण जारी गाइडलाइन के चलते इस वर्ष भी कावड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जिस कारण इस यात्रा के दौरान लगने वाले शिविरों का आयोजन भी नहीं किया जा रहा है। परंतु नगर के प्रमुख संगठन शिवसेना द्वारा सोमवार 2 अगस्त से नगर के गरीब व बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिव चौक के निकट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में भोजन सेवा की शुरुआत की गई है। सोमवार को इस अवसर पर भंडारे का आयोजन कर इस सेवा का शुभारंभ किया गया। यह सेवा पूरे श्रावण मास प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्य करेगी तथा गरीब व बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। शिवरात्रि में हमारे परंपरा थी यहाँ पे कि कावड़ सेवा शिविर लगते थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार कावड़ सेवा शिविर नहीं लगे। महामारी को देखते हुए हमने इस बार एक अपना सावन का दूसरा सोमवार है, इसमें हमने कावड़ शिविर ना लगा करके ये भोले की प्रभु की इच्छा तक भंडारा करा है। तो जब तक भोले की इच्छा होगी, जब तक चलता रहेगा। जिस टाइम भी भोला आदेश करेगा उस टाइम प्रसाद वितरण समाप्त होगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में पश्चिमांचल निर्माण संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा प्रदेश के पश्चिमी भाग के 26 जिलों को मिलाकर एक नए प्रदेश के गठन की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश एक 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला प्रदेश है। वह यह आबादी विश्व के 5वें सबसे बड़े देश की जनसंख्या के बराबर बैठती है, परंतु प्रदेश में अधिकांश विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज व हाईकोर्ट आदि पूर्वांचल में हैं, जिस कारण पश्चिम के लोगों को प्रदेश की अधिकांश सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता अथवा इन सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु काफ़ी समय व धन खर्च करना पड़ता है, जबकि प्रदेश का पश्चिमी भाग राजस्व के मामले में सबसे आगे है और विकास के मामले में काफ़ी पीछे। अतः संगठन मांग करता है कि पश्चिम की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 26 पश्चिमी जिलों को मिलाकर एक नए प्रदेश का गठन शीघ्र किया जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार तोमर ने बताया। का नाम प्रमोद कुमार तोमर। प्रमोद जी, क्या मामला डीएम ऑफिस आए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं जिनको अमल करवाने की मांग कर रहे हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 26 जिले 72% टैक्स रेवेन्यू देते हैं और इसके एवज में हमें 17% संसाधन मिलते हैं। ना यहाँ एम्स है, ना यहाँ कोई IIT है, ना यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, और ये प्रदेश सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम पृथक प्रदेश की मांग करने आए हैं। अच्छा, क्या आपका संगठन राजनीतिक है या राजनीतिक है? राजनीतिक। कब बनाया आपने ये संगठन? ये 2019 में बना था। और क्या क्या मांगे आपके अलग प्रदेश में? एक प्रदेश की मेन मांग है, बाकी सब मांगे इसके साथ पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं बनता तो किस तरह का आप लोग इसके लिए जो है ना आखिर तक जो है ना संघर्ष अनवरत जारी रहेगा और कोई पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े या विधानसभा का घेराव करना पड़े तो इसके लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सूखे, खुजली आने से पहले ही रोके, ताकि इस हाथ का ठाट बना रहे। पसीना खुजली भगाने में एब्जॉर्ब का हाथ इस्तेमाल करो, खुद का नहीं। खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ढल रही है एनर्जी, दम हो रहा है आधा। मैं थक रही हूँ ज्यादा, थक रही हूँ ज्यादा। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सूखे, खुजली आने से पहले ही रोके, खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा नगर के शिव चौक पर एक सदस्यता कैंप का शुभारंभ किया गया। इस कैंप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने भी शिरकत की तथा नगर के लोगों को संगठन की विचारधारा से अवगत कराते हुए उनसे संगठन से जुड़ने का आग्रह किया। इस शिविर के माध्यम से संगठन द्वारा जनपद के 10,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसमें नगर इकाई के अलावा संगठन की अन्य इकाइयां भी संगठन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी तथा 10,000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा होने तक यह अभियान जारी रहेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया।
आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और प्रत्येक जिले से कम 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश प्रभारी सदस्यता के जो बनवाए गए सचिन कपूर जोगी है, इनके नेतृत्व में ही पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू महासभा को मजबूत करना होगा, हिंदुत्व को मजबूत करना होगा, तभी हिंदू महासभा के प्रयासों से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये देश सुखी एवं समृद्ध होगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता मजदूर संघ के दर्जनों कार्यकर्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रामलाल मांडी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा भाजपा शासनकाल में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी की समस्या पर कड़ा रोष जताते हुए अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। वह सरकारी चिकित्सालयों में जनता को उचित इलाज नहीं मिल पाता, अतः जनपद के शुक्रताल में एम्स की स्थापना सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने आरक्षण का झांसा देकर महिलाओं को ठगा है। वह 33% आरक्षण का वायदा कर महिलाओं को कुछ नहीं दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री रामपाल मांडी ने बताया। मेरा नाम रामपाल मांडी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जब से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से महंगाई 4 गुनी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। हम लोगों ने मांग की है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल हैं सब में अच्छी टाइल लगी हैं, अच्छे फर्श लगे हैं, एयर कंडीशन लगे हैं, लेकिन चिकित्सा के नाम पर कुछ नहीं है। ये रेफर सेंटर का काम करते हैं पूरे जिला अस्पताल, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं। शुक्रताल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक एम्स बनना चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ है महिलाओं को सारी राजनीतिक पार्टियों ने धोखा दिया है। आरक्षण के नाम पर जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत आगा तो तुम्हें 33% आरक्षण देंगे। आरक्षण के नाम पर उनको मीटू दे दिया गया है, जो महिला का अपमान है। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी मेरठ में आए थे, उन्होंने इतना सच बोला कि शायद इतना सच कोई बोल सकता हो कि पिछली 15 सालों की सरकारों में 4 साल की सरकार हमारी भारी है, बिल्कुल सही भारी है। न तो इतनी महंगाई बढ़ी 4 साल में, न इतनी बेरोजगारी बढ़ी, न इतनी रिश्वत बढ़ी, न इतनी सांसदों और विधायकों की पेंशन और नौकरी बढ़ी, और न मिलावटखोरों की संख्या बढ़ी, और न मतलब जो किसान के गन्ने का पेमेंट किसान के गन्ने का ना भाव बढ़ा, केवल किसान की आमदनी घटी है, छेड़खानी घटना बढ़ी है और नेता का विश्वास उठा है। बिल्कुल सही बोला। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगार नौजवान सड़क पर घूम रहा है, महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए, रिश्वत कम होनी चाहिए। खबरें देश की विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।